Hi everyone. So आज का वीडियो is for those students who want to pursue BSc Biotechnology from Jamia Hamdard. आज के वीडियो में we will be discussing about the whole process from the registration to the starting of your class, the first day of your class. And इस बीच इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको कितना वेट करना पड़ेगा, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड टू हैव पेशेंस बिकॉज एडमिशन प्रोसेस इट टेक टाइम. ओके. सबसे पहला, बीएससी टेक्नोलॉजी जामिया हमदर्द से करने के लिए यू हैव टू गिव CUET का UG एग्ज़ाम, जिसमें द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ बायोलॉजी एंड इंग्लिश. आई थिंक जर्नल टेस्ट भी है, वो अपडेट होता है तो यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट, उसके बाद व्हेन यू विल गेट योर स्कोर, अब प्रॉब्लम आएगी कि किस स्कोर पे कॉलेज पे एडमिशन हो जाएगा. सो इफ़ यू हैव स्कोर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड, ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि जामिया हमदर्द में ऐसा है सीन कि 10 सिलेक्शन लिस्ट अलॉट होती हैं एंड विद इन दोज 10 सिलेक्शन लिस्ट आपका नाम किसी में भी आ सकता है. सो देयर इज़ नो क्राइटेरिया. अगर इफ़ यू रियली वांटेड कि आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, देन डेफिनेटली श्योर हो जाओ कि बहुत ही कम मार्क्स होंगे, जब भी नहीं होगा. अगर डिसेंट स्कोर है तो यू विल गेट इनटू इट, चाहे लास्ट सिलेक्शन लिस्ट में ही क्यों ना. उसके बाद यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो डाइवर्स करता है. लाइक जो 2020 का जो बैच है उसकी जो फीस स्ट्रक्चर थी वो 55,000 के अराउंड थी पर सेमेस्टर. उसके बाद जो बच्चे आए हैं 23 में, उनका जो हो गया था वो शायद 80,000 हो गया था, और अभी के जो बच्चे हैं उनका पर सेमेस्टर 1 लाख रुपये है. सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना व्हेन यू विल टेक एडमिशन. हाँ, इतना तो फीस हर जगह होता है. आई नो दैट अभी बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे. इट्स ओके ना, कोई परेशानी की. एंड जो बच्चे बहुत ज़्यादा वरी हैं कि हमें कब तक वेट करना चाहिए, क्या हमें कोई बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि तुम्हें अगर बहुत इंटरेस्ट है BSc टेक्नोलॉजी में कि आपको करना ही करना है, तो तुम जामिया हमदर्द का फॉर्म फिल कर दो एंड यू विल गेट एडमिशन इनटू इट. सारी चीज़ें बता दी मैंने. रजिस्ट्रेशन कर दो. CUET UG के थ्रू एडमिशन होता है. CUET UG के थ्रू एडमिशन होता है. अगर उसमें डिसेंट स्कोर है तुम्हारा, सो डोंट वरी, 10 सिलेक्शन लिस्ट आती हैं, उसमें किसी न किसी में हो ही जाएगा अगर तुम्हें जामिया हमदर्द ही पर्टिकुलर टारगेट करना है. अदरवाइज़ यू कैन ऐड बैकअप यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो. उसके बाद 10 सिलेक्शन लिस्ट आती हैं. अब इसमें उन बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट में आती है, क्योंकि 2 महीने यही चलता रहता है. क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं एंड उसके बाद आपकी लिस्ट भी आती जाती है. तो जो बच्चे लास्ट में आते हैं दे हैव टू कवर अप द होल सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग. सो एक ये इशू होता है. एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो. अगर हम फैकल्टी की बात करें BSc टेक्नोलॉजी की, सो आई एम फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो मैं ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकती. लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन, अनलेस एंड अनटिल आप उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्टेड हैं, आप उस सब्जेक्ट में अपनी जान लगा सकते हो. लाइक जो कोर इंटरेस्ट होता है अगर वो है तो डजंट मैटर आपका कॉलेज कैसा है, आपका फैकल्टी कैसा है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी. बट फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको आपका सब्जेक्ट ही दिखेगा कि हाँ यू कैन एक्सेल, चाहे कैसी भी फैकल्टी हो. अदरवाइज़ जामिया
जामिया हमदर्द की फैकल्टी डिसेंट है। रेस्ट आई कैन नॉट से अबाउट फैकल्टी। वो तो आप जब यहाँ पे आ जाओगे यू विल गो थ्रू एवरीथिंग, यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग, डिपार्टमेंट कैसा है एंड ऑल दैट। अभी आई कैन नॉट मेक बेसिक टेक्नोलॉजी का ब्लॉग। इफ़ यू विल कमेंट डाउन एंड इफ़ यू नीड इट आई कैन मेक a vlog of BSc टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट so that you can get a glimpse of it also। ये प्रोसेस हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें नीट लगता है कि नहीं लगता। सो BSc टेक्नोलॉजी या कोई भी अगर अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्सेज होते हैं उसमें नीट नहीं लगता है। नीट इज़ ओनली फॉर मेडिकल साइंसेज के अगर तुम्हें कोर्सेज करने हैं। ओके, सो डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से इन चीज़ों पर भी कमेंट किया है। तो नीट आपका जब ही लगता है जब मेडिकल साइंसेस के आप कोर्सेज करने वाले हो, अंडर ग्रेजुएशन में नहीं लगता है। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर देना। ओके, एंड या दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है, लाइक कुछ भी हेल्प हुआ है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज it's my dream to build a YouTube community, and I know that it's very difficult when you have very low audience, but I am very grateful to Allah that I am growing slowly, alhamdulillah, and you guys trust me for that also, alhamdulillah. I know that it feels really hectic when you want to get into somewhere and this admission long journey of admission process sucks. So yeah, please have patience. Allah will do better with you. Allah will do better. He is the best planner, so trust him and you will go through and you will get through all the things you want in life. Thank you for watching this video. I hope you will subscribe and like to this video. देख के मत चले जाना बस।